कोरिलेशन। और फॉर्मूला हम लोग को समझना है। पहला फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग सम्स करेंगे, तो उस सम्स में ये फॉर्मूला चाहिएगा जो हम लिखवा रहे हैं। R इज इक्वल टू कोवेरियंस XY डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। इसी को हम लोग सजा के लिख सकते हैं कोवेरियंस XY डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। इसको हम लोग और सजा सकते हैं कोवेरियंस UV अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ U इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ V। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कोवेरियंस XY अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। सिर्फ हमने फॉर्मूला वही लिखा, यहाँ पर सिंबल दे दिया। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर सिंबल, ये सिंबल हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है। चाहे हम SD ऑफ X लिखें, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X लिखें, एक ही मतलब दोनों का है, सिर्फ लिखने का तरीका चाहिए। सिमिलरली हम लोग इसमें भी वही चीज कर सकते हैं, कोवेरियंस XY अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y, और कोवेरियंस UV स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ U। आप बोलोगे ऐसे तो हम लोग कुछ भी यूज कर लें, UV यूज किया हमने, X किया, कैपिटल X किया। देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है, इसमें स्मॉल x यूज हो रहा है, इसमें कैपिटल X यूज हो रहा है, इसमें UV यूज हो रहा है। PQ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तीन चीज हमने क्यों बताया, ये आपका है ओरिजिनल जो गिवन रहता है ज्यादातर सम्स में। ये होता है चेंज ऑफ ओरिजिन जब ऐसा बनाते हैं, और ये होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। बताया था ना, मैं समझाया था। ये हम लोग अपने सुविधा के लिए ऐसा किया गया है, जो हम चेंजेस हमने किए। समझ में आ रहा है सबको? दूसरा फॉर्मूला R इज इक्वल टू समेशन XY अपॉन N माइनस समेशन X अपॉन N इनटू समेशन Y अपॉन N डिवाइडेड बाय रूट ओवर समेशन X स्क्वायर अपॉन N माइनस समेशन X अपॉन N का रूट ओवर समेशन Y स्क्वायर अपॉन N माइनस समेशन Y अपॉन N। ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे वाला फॉर्मूला सेम है, सिर्फ नीचे वाला फॉर्मूला का एक्सपेंशन कर दिया। मतलब कोवेरियंस XY जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका एक्सपेंशन है ये। स्टैंडर्ड डेविएशन X जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका एक्सपेंशन है ये, और स्टैंडर्ड डेविएशन Y जो लिखा हुआ है यहाँ पर उसका एक्सपेंशन है। दिस इज द एक्सपेंशन। हेलो, ये ब्रेक होगा, सवा में ब्रेक होगा। हाँ, अरे वो हम बाद में बात करेंगे।
तो देखिए ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा है और ये सब फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ हमारे पास सम्स कैसा दिया रहेगा और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये आपको पहचानना, और आपको एक एक एग्जांपल के साथ हम सब का फॉर्मूला को यूज करके दिखाएंगे। अब आपके पास ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसी फॉर्मूला में ये स्मॉल एक्स वाई की जगह अगर कैपिटल एक्स वाई यूज कर लें सब जगह, तो ये फॉर्मूला का बन जाएगा कोरिलेशन। अगर इन सभी के जगह में हम u भी यूज कर ले तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब इस फॉर्मूला को अगर हमको यहां लिखना हो तो ये एक्स वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, u एंड v लिखेंगे। लेकिन आपको ऐसे दिमाग में समझ में नहीं आएगा कि क्यों लिख रहे हैं, तो उसका हम लोग एक सम्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तीसरा और एक फॉर्मूला लिखिए, r इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर समेशन वाई स्क्वायर, वेयर x इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार, y इज इक्वल टू y माइनस वाई बार। ये भी आपको हमने बताया था पिछले क्लास में, चेंज ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम देयर मीन। तो जो लोग ने पहला वीडियो नहीं देखा ना तो आज जाके देखेगा तो आपको ये सब चीज समझ में आएगा। पहले हम लोग इस तीन फॉर्मूला जो डेरिवेशन हमने दिया है इस पर आपको हम समझ कर और सम्स को समझ के हम लोग को ये जानना है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और कैसे। सबने नोट कर लिया? चलिए फर्स्ट नंबर सम्स, find the coefficient of correlation between x and y when variance of x is 2.25 and variance of y is 1 and covariance of x and y is 0.9। ये आपके पास सम्स है। अब समझे कि जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा ये कौन से फॉर्मूला में फिट होगा, क्यों। पहला चीज, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये वर्ड जब भी देगा इसका मतलब हम लोग को कोरिलेशन R निकालना है। R को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसने डेरिवेशन किया था, बताया था हमने, गास पियर्सन। ठीक है, याद रखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन दे सकता है। तो ये R जो हम डेरिवेशन करेंगे उसमें हमारे पास ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई यहाँ दिया है, तो हम R का फॉर्मूला में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई यूज करेंगे। और जब भी आपको R पूछेगा तो हमारा फॉर्मूला होगा कोवेरिएंस स्मॉल एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये हमारा फॉर्मूला है। कैसे पहचाने कि स्मॉल एक्स वाई देना है, क्योंकि सम्स में भी स्मॉल एक्स वाई लिखा था तो फॉर्मूला में भी हमने वही लिखा। अगर सम्स में स्मॉल एक्स वाई की जगह में पी एंड क्यू लिखा रहता तो हम फॉर्मूला में भी पी एंड क्यू यूज करते। बस ये मेरा कहने का मतलब है। अगर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दिया रहता तो फॉर्मूला में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। क्लियर, ये बात समझ में आई? ये बात तो दैट मींस सम्स में जैसा कंडीशन देगा हम फॉर्मूला में वैसा ही लिखेंगे। इसका मतलब हम ये बात क्यों जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की जगह में यहाँ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिख दीजिएगा फॉर्मूला में ना, तो काट के जीरो,
काट के जीरो, ध्यान से समझिए। अकाउंट्स में इधर उधर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैथ्स कैट्स में ऐसा नहीं है कि पॉइंट पर ध्यान देना। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में जैसा बोलेगा फॉर्मूला में वैसा यूज करेंगे। अब वेरिएंस ऑफ एक्स, पहला ये बताइए वेरिएंस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है। वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस का मतलब ये आप लोग ने पहले पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। और यहाँ लिखा है वेरिएंस ऑफ एक्स, इसका मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ओके, और वेरिएंस ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है 2.25 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर एक्स। तो फिर ये स्क्वायर को इधर क्या हो जाएगा, रूट। ये मालूम है ना मैथ्स में सबको, ये भी बताना पड़ेगा। सबको मालूम है ना, स्क्वायर इधर आता है तो रूट होता है, इधर से उधर जाता है तो स्क्वायर होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 2.25। अब बताइए 2.25 का रूट क्या होगा, कितना होगा, 1.5 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। क्यों निकाला हमने इसको, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स यहाँ पर दिया हुआ है और इसकी जगह में हम इसका वैल्यू को पुट कर सकते हैं, इसीलिए हमने निकाला। और भी दिया है वेरिएंस ऑफ वाई, तो वेरिएंस ऑफ वाई भी तो वैसे ही होगा, वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर, ये ना होगा। ठीक है, इसका भी रूट निकालेंगे तो 1 है, 1 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा। 1 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आपको ये दोनों वैल्यू यहां पर मालूम पड़ गया। और सम्स में दिया है, देखिए कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, इसको हम लोग ये बोलते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, कितना दिया है। तो फिर हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं 0.9 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1, सिर्फ पुटअप करना था। सॉल्व कीजिए 0.6, आप लोग को ये प्रॉपर्टीज बताए थे ना, न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज बताए थे। r इज लाइज बिटवीन -1 एंड +1, और आपका रिजल्ट यहाँ आया 0.6, जो कि -1 और +1 के बीच में लाइज। तो ये छोटा सा पार्ट सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना है, सॉल्व करके निकालना। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन दे जाएगा तो 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा, बस आपको उस पर टिक लगा देना, लेकिन फॉर्मूला आपको मालूम होना। चलिए दूसरा सा, the coefficient correlation। the coefficient लिख लीजिए, the coefficient of correlation and covariance of two variable x and y are 0.28 and 7.6 respectively if the variance of x be 9, find the standard deviation of y। सम्स को ध्यान से देख लीजिए,
क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसको बोलते हैं, आर को बोलते हैं। तो हम लोग को आर दिया हुआ है कितना, 0.28। कोवेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, COV XY। देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल XY लिखा, क्यों, क्वेश्चन में कैपिटल X और Y दिया, कितना दिया हुआ है 7. इफ द वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x किसको बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर को बोलते हैं वेरिएंस ऑफ x b, कितना दिया हुआ है 9। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 9 का रूट क्या होगा, 3 होगा ना, 3 नहीं होगा तो कैलकुलेटर यूज करके देख लीजिए भाई, मेरे बोलने पे मत जाइए, 3 होगा। अगर हमको ये तीनों चीज मालूम है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे R इज इक्वल टू कोवेरिएंस XY अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। और ध्यान रखिएगा सभी का कॉपी में हम कभी भी चेक कर सकते हैं, आप लिखते वक्त कौन सा XY लिख रहे हो, स्मॉल की कैपिटल, इस पर ध्यान रखिएगा। बोलते वक्त मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि स्मॉल x है कि कैपिटल x है। आप लिखते वक्त ध्यान रखिएगा, सम्स में जैसा देगा वैसा। अब पुट करते हैं, कोवेरिएंस को है 7.6, अच्छा सॉरी r भी तो दिया हुआ है, तो फिर r की जगह हम लिखेंगे 0.28, कोवेरिएंस की जगह हम लिखेंगे 0.76, स्टैंडर्ड डेविएशन x हो गया 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन y निकालना है। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन y का वैल्यू क्या आएगा, 9 पॉइंट करेक्ट है। ठीक है 9.04, ये गलत है, सही है 9.04। बताइए क्रॉस एग्जामिन कीजिए, सही है बिना कैलकुलेट किए, ये हो चलो देख लेते हैं सही है कि नहीं। कैलकुलेटर लीजिए, सचिन है कैलकुलेटर, नहीं है, कैसी है, नहीं आपके पास है तो कैलकुलेटर में लीजिए, हम बता रहे हैं 0.28 इंटू 3, सॉरी हाँ 0.28 इंटू 3 के कितना आया 0.84 आया। अब कैलसी वापस से लीजिए, 7.6 डिवाइड बाई 0.84, 9.04। तो स्टैंडर्ड डेविएशन y निकल गया। पिछला सवाल और ये सवाल एक ही था, एक ही टाइप का था, सिर्फ फर्क था पिछले सवाल में r निकाला था हमने और इस सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो ऐसे ही आपको घूम फिर के कभी किसी सवाल में कोवेरिएंस xy पूछ लेगा, तो जब आपको कोवेरिएंस पूछेगा यहाँ पर तो आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, कोई 3 इंफॉर्मेशन तो देगा ही। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी 3 इंफॉर्मेशन इसमें दिया रहेगा तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, आइदर r कोवेरिएंस xy, नहीं तो स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। करेक्ट, सही है। तो चलिए अगर आपको यहाँ तक फॉर्मूला याद हो गया, सब कुछ जान गए हो, बता दिए, तो एक सम लिखिए, मैं दे रहा हूँ। फाइंड
क्या आंसर आया? 3.40 1 वो अपना ओपिनियन दे रहा है 1.84 आपसे पूछा क्वेश्चन क्या है? वेरिएंस वेरिएंस ऑफ y क्या बोलते हैं? वेरिएंस को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का क्या होता है? स्क्वायर। ये तो है, अभी अभी बताया ना वेरिएंस ऑफ। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? r का फॉर्मूला पुट करना है, कोवेरिएंस xy अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। r की जगह में 0.90 लिख देंगे, कोवेरिएंस में 9.2 लिख देंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 3 लिख देंगे, तो क्या निकल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन y। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू क्या हो गया? 9.2 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 0.90। तो स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू क्या हो गया? 9.2 डिवाइडेड बाय 2.7। डिवाइड कीजिए 9.2 को, डिवाइड बाय 2.7 3.40। लेकिन ये स्टैंडर्ड डेविएशन y आया है और हमको पूछा है वेरिएंस, तो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3.4 का स्क्वायर। तो कैसे आ गया भाई आपका 1.8 को? स्क्वायर कीजिए 3.4 का स्क्वायर। 3.4 का स्क्वायर 6 कैसे हो जाएगा? हाँ 11.58 या 57, ये होगा हमारा आंसर। आपने रूट क्यों निकाल दिया? हम लोग को पूछा है वेरिएंस और हमने यहाँ से फाइंड किया स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर को बोलते हैं वेरिएंस। तो आपको स्क्वायर करना है ना। वेरिएंस से जब स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालते हैं तो रूट निकालते हैं, और रूट से जब वेरिएंस में जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं। यही तो हमको दिखाना था कि आप लोग ये चीज सही पकड़ सकते हैं। हाँ यही बात। क्या वो पानी गिर गया क्या? क्यों, समझ में आ रहा है? तो मतलब सीधा सीधी सम्स नहीं देगा ना, इतना तक आने से भी उतना ही मार्क्स मिलेगा और इतना नहीं आने से भी उतना ही मिलेगा, 0। बस ये समझ रहे, क्योंकि आंसर में ये ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे टिक लगाएंगे? अगर हो भी गया तो गलत टिक लग गया, ये भी तो बात है। तो आपको इस फॉर्मूला से समझ में आ गया क्या क्या चीज पूछ सकता है? या तो r, या कोवेरिएंस, या स्टैंडर्ड डेविएशन, या स्टैंडर्ड डेविएशन y, या फिर वेरिएंस ऑफ x या वेरिएंस ऑफ। बस ये घूम फिर के सब होता है। आइए नेक्स्ट, अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए सम नंबर, चलिए नंबर से क्या मतलब है, सम नंबर 4 from the following result the value of coefficient of correlation आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। क्या होता है भाई कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? r निकालना, ठीक है। गिवन समेशन अरे भाई पहले वाला सम जो करवाए थे वो बिना मेकअप का था, अब ये जो सम दे रहे हैं ये मेकअप के साथ है। हाँ तो आप ये तो यही तो हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि मेकअप से कैसा दिखता है, एक बार के लिए निकल ही जाता है। हाँ ये वैसे तो थोड़ा ध्यान रखिए अपने मेकअप के ऊपर।
जब दूसरे का हाई निकल जाता है तो ध्यान नहीं आता है ना, और यहाँ सम का देख के हाई निकल गया, अरे क्या लिख रहे हैं। माथे पर बिंदी, पैर में पायल है, दिख नहीं रहा है? हाँ, ये जो आपको 8 दिख रहा है ना, कहाँ पर बोलिए क्या? अच्छा, चलिए इसको ठीक कर देते। कैपिटल पर देखिए, ये सम्स देने का पर्पस है, सम है इजी, फॉर्मूला एकदम इजी है, लेकिन देने का पर्पस है कि सम को समझ लें। यहाँ पर जो 8 दिया है ना, इस 8 को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 8 एंड, और ये I1 जो लिखा है ना, जहां पर भी x I दिया है, y I दिया है, ये सब जगह पर क्या लिखा जाएगा? 1 समथिंग, y1 x1 ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, वो चीज इंडिकेशन, जिसका कोई रोल नहीं है। बोले ना, ये सिर्फ सजावट का चीज है, इसका कोई रोल नहीं है, रोल तो चेहरे पर ही आएगा। सजावट का चीज तो क्या आज है कल नहीं रहेगा, चेहरा वही का वही रहेगा। यहाँ पर भी इसमें हम लोग को चेहरे पर ध्यान देना है, सजावट पर। आपको यहाँ दिख रहा होगा x माइनस एक्स बार, आई को ध्यान मत दीजिए, 8 को ध्यान मत दीजिए, सिर्फ ये ध्यान दीजिए x माइनस एक्स बार। सॉरी, ये भी हम इसको लिख देते हैं, सब कैपिटल x में है, स्मॉल में लिख दिया क्या हमने? चलिए मान लीजिए सभी कैपिटल x में है, कैपिटल x कैपिटल y सब। तो ये है x माइनस एक्स बार, ये है y माइनस वाई बार, ये है x माइनस एक्स बार, ये है y माइनस वाई, ये समझे। और अभी अभी हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखाया था पहले, ये बात, when x माइनस एक्स बार रहेगा तो हमारा फॉर्मूला ये यूज होगा r, ठीक है। तो जब ये कंडीशन रहेगा तब का बात है, और हमारे पास अभी जो कंडीशन दिया वो यही वाला दिया हुआ दिया ना, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स वाई, y माइनस वाई बार। तो फिर हम लोग r निकालते वक्त कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? समेशन एक्स वाई अपॉन रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर रूट ओवर समेशन y। ओके, अब पुट कर दीजिए, समेशन एक्स वाई की जगह में 43 पुट करेंगे, रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर की जगह में 32 पुट करेंगे, और समेशन y की जगह में 72, 43 डिवाइडेड बाय रूट निकालिए, 32 का रूट 5.65, 8.48। अब 43 को डिवाइड कर दीजिए, नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? 47.91 डिवाइड कीजिए 0.89 बस हो गया, आर इजी। लेकिन सम को आपको एक जो पिक्चर्स हमने दिखाया प्रेजेंटेशन ऑफ सम्स, उसको आपको ध्यान रखना। ओके, यहाँ तक क्लियर? एक सम और देते हैं, समेशन 100 I is equal to 10, sorry 1,
I is equal to 1, x1 is equal to 280, summation 100, I is equal to 1, y1 60, summation 100, I is equal to 1, x1 square is equal to 2384, summation 100, I is equal to 1, y1 square 117, summation 100, I is equal to 1, x1 y1 is equal to 438. ठीक है, पहले वाले सवाल और इस सवाल में देखा जाए तो बहुत कुछ रिलेटेड है। एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई। पिछले सवाल इस सवाल में फर्क ये था, उस सवाल में जो था सिर्फ ये समझ लो कि दुल्हन सजी हुई थी, और इस सवाल में दुल्हन के साथ साथ उसके दोस्त यार भी सब लोग सजे हुए। बढ़ गए ना, वहां तो 3 ही था इंफॉर्मेशन, यहाँ पर तो 5 इंफॉर्मेशन आ गए। उसमें और इसमें फर्क क्या है? उसके अंदर में ये पार्ट हम लोग का था कि x इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार कंसेप्ट था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिछले क्लास में बताए थे, चेंज ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम देयर मीन। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम देयर मीन, मतलब x वेरिएबल का उसी के मीन से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो हमने यहाँ पर सवाल दिया है, इस सवाल में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x माइनस एक्स बार कहीं पर भी लिखा हुआ, तो ये विदाउट चेंज ऑफ ऑरिजिन। तो बस आप डिफरेंस समझ के रखिए, वो था चेंज ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम देयर मीन, और ये विदाउट चेंज ऑफ ऑरिजिन है। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? इसका फॉर्मूला लगेगा r इज इक्वल टू समेशन xy अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n into summation y अपॉन n divided by root over summation x square upon n minus summation x upon n का square root over summation y square upon n minus summation y upon n का square। ठीक है, अब आप बताएं ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया, वो फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि वहां पर x माइनस एक्स बार जब रहेगा तो छोटा हो जाएगा फॉर्मूला। तब ये समझ लीजिए, ये जो यहाँ पर इंटू लिखा हुआ ना, ये पोर्शन ये हट जाएगा, ये पोर्शन हट जाएगा, ये पोर्शन हट जाएगा, और जहां जहां n है वो हट जाएगा। तो फॉर्मूला वही बन जाएगा, समेशन एक्स वाई अपॉन रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर समेशन। ये तभी होगा जब x माइनस एक्स बार, लेकिन अभी तो नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। पुट कीजिए, समेशन एक्स वाई की जगह कितना लिखेंगे, 280 लिखिए, 280 r इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय, कितने से डिवाइड करेंगे, n कितना है, ऐसे 5 है, 100 माइनस ब्रैकेट समेशन x कितना है, सॉरी गलती लिख दिया ना, समेशन एक्स वाई तो 438 है ना, गलती हो गया, यहाँ पर 438 लिखिए, देखिए 438 डिवाइडेड बाय 100 माइनस समेशन x है 280 डिवाइड बाय 100 माइनस सॉरी इनटू समेशन y कितना है, समेशन y है 60 डिवाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय रूट ओवर समेशन x स्क्वायर कितना है 2384 डिवाइड बाय 100 माइनस
280/100। दूसरा रो समेशन y स्क्वायर कितना है 117। ये 2384 बहुत ज्यादा नहीं हो गया? हो गया तो हो गया, तो क्या करें, बोलो दे दिया वैसे तो। डिवाइड बाय 100 माइनस 60/स्क्वायर। जो जो वैल्यू दिया था उसको हमने पुट अप कर दिया। अब आपको उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आर निकालना है। कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर है भाई। ट्रीटमेंट तो आप लोग कॉलेज की तरह कर रहे हो। रिएक्शन फर्स्ट बेंच पे बैठ के बातचीत किए जा रहे हैं, तो भी फ्रंट में पढ़ा रहे हैं। बहुत दिन बाद मिलिए क्या? कितना 0.75। गुड, सही आंसर। सॉल्व आप लोग को करना पड़ेगा, बार बार सॉल्व हम नहीं करेंगे। अब कैलकुलेटर के बिना सॉल्व नहीं। 72 आ रहा है, बट आंसर 0.75 है। कहीं डेसिमल्स के कारण इधर उधर हो रहा होगा, पता लगे। और आप बिना कैलकुलेटर के काम भी नहीं कर सकोगे। 100 से डिवाइड करें तो 4.38 माइनस 2.8 इंटू 0.60 डिवाइडेड बाई रूट ओवर, ये हो जाएगा 23.84 माइनस डिवाइड करें 2.8 का उसका 7.8 रूट ओवर 1.17 माइनस 0.36, ये हो जाएगा। अब 4.38 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.68 डिवाइडेड बाई 23.84 माइनस 7.84, रूट निकाल लीजिए 4.4 इंटू 0.9 माइनस कीजिए 4.38 माइनस 1.68 2.7 और डिवाइडेड बाई 3.6 डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.7। ये है सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए होमवर्क के तौर पर लिख लीजिए सम्स। होमवर्क का मतलब होता है आप अपने घर में बनाएं, चाहे किसी के घर में रहकर बनाएं, क्लास में ना बनाएं। होमवर्क का मतलब ये है। आप लोग उसको क्लास में कन्वर्ट कर लेते तो बोलते हैं हम अपने घर छोड़ के बाकी सब जगह बनाएंगे, तो क्लास में आके भी बनाएंगे। पहला, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ
कोरिलेशन। x is equal to x minus x bar, y is equal to y minus y bar, summation x square is equal to 10, summation y square is equal to 24, summation xy is equal to 12. दूसरा summation x is equal to 125, summation दूसरा समय ये कैपिटल summation y is equal to 80, n is equal to 10, summation x square is equal to 1585, summation y square is equal to 650, summation xy is equal to 1007. तीसरा n is equal to 10, summation x is equal to 140, summation y is equal to 150, summation x minus 10 का square is equal to 180, summation y minus 15 the whole square is equal to 215, summation x minus 10 x minus 15 is equal to 60. चलिए आज आप लोग को 3 क्वेश्चंस जो आज बताए हैं उसके पैटर्न पर आपने आपको आज होमवर्क दे दिया और ये होमवर्क आप नेक्स्ट क्लास में करके लाइए। नेक्स्ट क्लास ऐसे ही आप सोच रहे हैं लेंगे, आपको बता देंगे।